समाज की, अखंडी भगवान की उनकी जय। हर महादेव। आराध्य श्री गुरुचरण, परम जगदम्बा की अनुकंपा और बाबा जी की कृपा से हम लोग इस खेड़ाखान विष्णु महाधाम में चैत्र नवरात्र संपन्न कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस, तृतीयम चंद्र घंटे की कूष्मांडी की चतुर्थ घंटी। ये नवरूप परम्बा जगदम्बा पार्वती के ही कभी हमने कीर्तन किया होगा। प्रथमम शैलपुत्री, जो पहले क्या बनी है, शैल। हिमालय के घर में जन्म लिया और फिर पति के द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य चंद्र घंटी, तीसरा चंद्र घंटा। चंद्रमा शैत्य यहाँ दे रहा है, इसलिए शिवजी सदा यहाँ चंद्रमा को बिठाए रहते हैं। एक तरफ तो गंगा चल रही है, धकत नहीं अलग चल रही है ना, धकत 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 जल टपट पावती किशोर चंद्र शेखर प्रतिक्षणम। इधर आग निकल रही है। आज मैं डॉक्टर साहब को बता रहा, तब शिव तीसर नयन उधार। ये जान लेते, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये अग्नि है। तो तब शिव तीसर नयन उधारा चितवत काम भयं, तब शिव तीसर नयन उधारा चितवत काम भयं। जय छारा श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय तो तृतीयम चंद्र घंटे। घंटा क्या करते हैं, राक्षसों को आगमनार्थम च देवानाम गमनार्थम च दक्षिणा। हम लोग पूजा शुरू कर घंटा बजाते, देवता आओ या तुहान हो जाओ, है कि घंटा बजाए। और चंद्रमा यहाँ सत्य प्रदान करे। तो एक प्राणायाम से कभी गर्मी चढ़ जाती, तो चंद्रमा को शिव जी ने यहाँ विराजमान किया है और गंगा को भी विराजमान किया है कि जटाट विगलत जल प्रवाह पावित सदै गले वो लंबे लंबे लाम रुजंग तुंग माता। क्योंकि वो सब चीज उनके पास है, जहर भी है तो अमृत भी है कि यहाँ सांप लटके हुए हैं, उनके भीतर जहर है, और यहाँ चंद्रमा है, उसमें अमृत है। मतलब शुभ अशुभ का सम्मिश्रण ही संसार देखा है। शुभ अशुभ का मिलन, ज्ञान ज्ञान का मिलन, पर इसमें से हमें अमृत ले लेना। समुद्र मंथन हुआ, अग्नि 14 रत्न निकले, सबसे बाद में अमृत हुआ। अमृत मंथन किसी लिए, बोले अमृत के लिए, लेकिन सबसे पहले हलाहल जहर। हम जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सबसे पहले दुख मिल जाता है। अब उस जहर को कोई पीना नहीं चाहता है कि अब न राक्षस पीना चाहते हैं, न देवता को पिएगा जहर। तो शिव जी ध्यानस्थ है, उनके पास चले गए। माता जी हलाहल जहर पहले को जला देगा, आप इसका शमन करें। उन्होंने पार्वती की ओर देखा, क्या तुम्हारी रजामंदी है? गृहस्थी में तो रजामंदी से चलता है कार्य। क्या हमारा सब समर्थ है, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव को पावर विश्वनाथ ममनाथ कुमारी तिभुवन महिमा विजय। आप सम्मति दे दी तो भगवान शिव ने हलाहल जहर का शमन कर दिया, पी लिया। पी करके उसको पेट पे भी नहीं रखा और बाहर भी नहीं फेंका। हाँ, यहाँ श्री राम जी रहते हैं, अगर अंदर जहर लेते तो राम जी को कष्ट मिलेगा, हमारे प्रभु को कष्ट मिले, हमारे को प्रिय भक्त का लक्षण है। और बाहर छोड़कर पहले की जलता है, तो यहाँ सुखाती है। नाम पाठ पड़ गया नीलकंठ, बोल नीलकंठ भगवान की जय। तो हमारे जीवन में भी जो विषमता आती है, तो मुंह से बाहर बको भी नहीं, लड़ा भी जाए। अंदर पैर भी नहीं रखो, गली में लाके सुखा दो भगवान से, चले फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। तो नौ दुर्गा उन्हीं का रूप, चले हाँ। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and inspiration and blessings of our Guru Sri Herakan Wali Baba, today we are celebrating the third day of Chaitra Navaratri here at Herakan Vishnu Mahadam. And today we did since morning prayers, then we did stuti. Astriji also said what life is about. It is like poison.
which is also called garal, जी and the nectar. So when in the early times when they did samudra manthana, that means from the ocean, churning of the ocean, two things came out. First came the poison. जी And who would deal with, nobody wants poison, So neither the gods nor the demons wanted poison. But Shiv, who's all sort of enabled, he was the only one who could take that garal, that poison, but instead of letting it go down, because in his heart he has Ram and so on, he didn't want that to go down his throat. So he took that with the permission of Parvati and then he took it and he just kept it here. And that is why one of his many names is Neelkant. And then later on they also got the nectar. So life is also, here we run on two tracks. We run one on the text, but the other is the philosophical meaning of that. In life, we all look for happiness. Nobody wants sadness, tragedy, or something. But when we do that churning, quite often first the poison comes out. And it is, the spirituality, our practice, our strength comes when we can take that, and then ultimately we get the nectar. इस प्रकार से ये 9 दुर्गा 10 महाविद्या को दादी ने वर्णन किया। ये सब पार्वती के रूप में 10 विद्या 9 दुर्गा नाना शस्त्र करा अष्टमात्रिका योगिनी 9 दुर्गा 10 विद्या 9 रूप धरा मयि 9 रूप धरा अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी तुम्हारे रूप सजा ओम जग जननी जय जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय मैं हारिणी भवतारिणी मैं हारिणी भवतारिणी 9 रूप धरा ओम जग जननी बोले जगदम्बे मैया की जब उन्हीं के रूप तो तृतीयम कुष्मांडी की तरफ हम कुष्मांडा कहते हैं। हमारे यहाँ जो एक कवड़ा होता है उसको खा करके साधना होती, नंदन बाबा बहुत कराते हैं। किसी को मधु सरदी खिला रहे हैं किसी को कोहड़ाई खिला रहे हैं, किसी को जो क्या नाम कहते हैं लौकी खिला रहे हैं, किसी को हमारे काशी होता है ना पहाड़ में पत्थर उसको उबाल के खिला रहे हैं, उसको कोई निकलता नहीं पानी पी जाता। तो ऐसे कुष्मांड जिसे कोहड़ा कहते हैं, कद्दू कह लीजिए, तो उसको खा करके साधना। पंचमम स्कंदमाती, अब विवाह हो गया माँ का, तो पहला बेटा कौन हुआ? स्कंद कार्तिकेय। पंचमम स्कंदमाती की षष्टम कात्यायनी की चौ। कात्यायन ऋषि ने बड़ी भारी जो है तपस्या की, तो कात्यायनी का मंदिर वृंदावन है। तपस्या करने के बाद में जो है उनकी गमम कात्यायनी तो षष्टम काल रात्रि जो सप्तमम काल रात्रि जो महागौरी की अष्टमम, फिर काल रात्रि काल पर भी जो नियंत्रण कर दे और अत्यंत गौर वर्ण होगी तो महागौरी होगी, है क्योंकि उनके शरीर से जब महासरस्वती निकली तो उनका वर्ण काला हो गया। तो शिव ने कहा वो काली कलुटी, कल तो विनोद होता है ग्रस्त है, जो लोग ग्रस्त हैं हम तो महाग्रस्त हैं यद्यपि हम भगवान में ही रमण करते हैं, भगवत कृपा से शास्त्र में ही रमण करते हैं। तो उन्होंने काली के तो गुस्सा आ गया पार्वती को, अंदर से गौरी देश समर्थवाम तेजताम आधार भूता महा पूर्वा मत सरस्वती ममजे संभादिनी। तो उनके शरीर से महाशक्ति निकली तो काली पड़ गई और शिव जी कहते वो काली उनको अच्छा नहीं लगा, तो साधना करके फिर गौरी बन गई, महागौरी चाष्टमम। नवमम सिद्धदाती जो नवान का रूप क्या है? सिद्धि प्रदान करती है सबको, है आनंद। सिद्धि बड़ी सिद्धि क्या है? आत्मा का ज्ञान। नवमम सिद्धिदाती जो 9 दुर्गा प्रकीर्तिता, ये चल रहा है
9 दुर्गा कही गई हैं, ऐसी उनका स्वरूप है। तो सब माँ पार्वती के ही रूप हैं ये। तो आइए फिर कथा जगदम्बा का ये स्वरूप है, जिसको आधे श्लोक में भगवान विष्णु को माँ ने सुनाया था, आधे श्लोक में। और उन्होंने फिर 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाया, उन्होंने फिर नारद जी को सुनाया, नारद जी ने फिर वेदव्यास जी को सुनाया। उन्होंने इसका विस्तार कर दिया 12 स्कंदों में और 18,000 श्लोकों में। 3 लोगों को से प्रदान किया। सबसे पहले अपने शिष्य सूदी जी को प्रदान किया, वो कथा सुनते ही। फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, वो कथा चल रही है। फिर राजा जन्मेजय को दिया है। तो आज सुखदेव जी वाला प्रसंग मुझे कुछ कल हो गया। So just for those who have joined today, we have heard how in the beginning Paramba Jagadamba gave the entire knowledge of this text, which is like a magnum opus, enormous text, 18,000 shlokas. Gave this in just half a shlok to Vishnu Bhagwan. And then Vishnu Bhagwan gave it in 4 shlokas to Brahma Ji. Brahma Ji gave it to his Manas Putra Narad Ji. And Narad Ji then further passed this knowledge to Vedavyas. Vedavyas, even at that time, felt that the yuga which was coming, the times which were coming, the intellect of the people will not be able to understand something so dense, in its wisdom. So he expanded it into 365 skandhas, 12 chapters, and then 18,000 shlokas, a huge work. And then he passed it on, the knowledge of this text. He taught 3 people, his dear disciple, Sudji, his own son, Sukhdev ji, and then last was Raja Janmejaya. We have already heard how he gave this text to Sudji, and right now we are dealing with how he gave this text to his own son, who was born as a great renunciate yogi from the birth, Sukhdev. तो कल हम आगे सुखदेव जी आगे वन से और वनचारी के साथ तो उन्होंने जो है कहा, महाराज आपने जो श्लोक कहे थे मेरे को पढ़ाओ। तो उनका पठपुत्र भागवतम माया निर्वृतम को, पुत्र भागवत करो। भागवत में 4 भाग, गौवत भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, चारों का सम्मिश्रण भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रमित दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। पठपुत्र भागवतम, भागवत पूरी होगी। अब वो जाने लगे वन को। पिताजी मैं वन को जा रहा हूँ, यहाँ से आया था। बोले बने की दोषा प्रभुंती राजा, हमारा राग द्वेष हमको दुख देता है। वन में अगर राग जो है तो वन में भी सुखी नहीं सकते। और गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तप, 5 इंद्रियों पर निग्रह करके घर में सब कर सकते। बने की दोषा प्रभुंती रागिणाम गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तप अकुत्सुते कर्मणि प्रवर्तते निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। जिसका राग द्वेष निवृत्त हो गया उसका घर ही तपोवन हो गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनि सब ग्रस्त, वेद व्यास से लेकर के जितने भी हैं, आज भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ग्रस्त, क्योंकि गृहस्थ जो है सबको प्रदान करता है। हमारे यहाँ उन्होंने कहा, कालिदास ने रघुवंश में, शैशवेभ्यस्त विद्या, रघुवंश का आदर्श क्या है? शैशवेभ्यस्त विद्यानाम योगिने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नाम ते तनुत्यजा। ये जोड़ घटाना गुणा भाव जैसा है। शैशवेभ्यस्त विद्या, 25 साल, कम से 100 साल की आयु पुरुष 25 साल तक खूब अध्ययन करो, अर्जन करो, विद्या का अर्जन, शक्ति का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, ये जोड़ हो गया। शैशवेभ्यस्त योग ने विशेष, यौनावस्था विवाह हो गया तो जो घटाना शुरू हो जाएगा और फिर गुणा आता है 50 से 75 तक, वानप्रस्थाश्रम में गुणा है। तो योगी नाम के योग के द्वारा तब शरीर को छोड़े
तो शैशवे विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नाम ते तनु त्यजाम। ये रघुवंशियों का, भारतवासियों का यह आदर्श। तो जोड़ द्रोण गुणा भाग जैसा ही चलता है। तो भैया ऐसा करो, अब वन में जाकर के अगर तुम्हें राग द्वेष है तो वन में भी जाओ, तो शांति नहीं पाओगे। और निवृत्त राग से ग्रहण, राग भी निवृत्त हो गया, घर का वो बंद हो जाता है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, अपना मन करता है, तो बड़ा साथ होता है। अंत में फिर व्यास जी कहते हैं मेरा एक शिष्य है जो राजा है, विदेह है, देह रहते हुए विदेह, जनकपुरी में रहता, जाओ एक बार उससे मिल के आओ। आत्मा में रमण करते हैं, बड़े भारी राजा हैं, सारा रात का चलाते हैं, पर अलिप्त हैं, निर्लिप्त हैं, तो एक बार उनसे मिल के आओ। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ गाजमुखा बद्रीनाथ से सीधे जो है जनकपुरी गए, और इस महीने काल में 6 महीने लग गए, और वहां जाकर के खड़े हो गए। उनका महाराज एक यंग योगी आया हुआ है, आपका दर्शन करना चाहता है। कौन है? उनका व्यास जी, उनका बेटा ही। तो समझ गए हाँ कोई ज्ञान लेने के लिए गुरु जी ने भेजा है। बोले 7 दिन तक दरवाजे में खड़ा करो। बोलते महाराज अभी राजा की आज्ञा नहीं है, आप 7 दिन तक नहीं खड़े रहे। वृत्ति देखे ना, ज्ञान इतना सरल थोड़ी, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। वो 7 दिन तक खड़े रहे, और फिर 7वें दिन में अंदर लाया गया। सुंदर सुंदर महल हैं, सुंदर जो हैं सारी सुंदर चीजें हैं, और वहां जाकर के वो निर्लिप्त भाव से खड़े हैं। वहां नृत्य गीत गायन सब चल रहा है, तो देखा उनकी वृत्ति तो अंतर्मुखी है। फिर उन्होंने तब बुला करके आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा कह रहे मन्यते आत्मा सर्वैरि मन्यते ये तो प्रीतास्तृप्तास्यो श्रीषु देहेषु जन्तवः प्रेमास्पदम सुसंलक्षम आत्मा कह रहे मन्यते आत्मा सर्वैरि। जितना प्रेम हम अपनी आत्मा से करते हैं कि हमारे पीछे 4 है, तो थूल शरीर है पंच ज्ञान में, और एक सूक्ष्म है पंच ज्ञान में, परम कर्म इंद्रियां स्थूल में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म देह है, अहंकार कारण शरीर है, तत्तुर्यम चतुर्थम आत्मा का राजू से आगे का है। तो ऐसा बड़ा कि उनको ज्ञान प्रदान किया, अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। फिर उन्होंने कहा महाराज आपको ऐसा ज्ञान कहाँ से मिला? सुखदेव ने प्रश्न किया राजा जनक से। बहुत बड़ी लंबी कथा है, पहले इतना सुनिए। इतना दिव्य ज्ञान घर में रहते हुए, राजकाज करते हुए, तब उन्होंने हम। So now we are discussing about Sukhdev ji's life, who as I said was born only when Lord Vishnu assured him when he was still in his mother's womb that Maya will not touch you, you come out. So then only he came, and as he was born already with a very well-formed body, he went straight into the forest. He didn't even wait to, be close to his parents. His old father was running after him, but he didn't look left, right. He just went straight, and after some time, father was persuaded by the trees and birds that we also do seva for people. Let your son go and become a great saint and be good for the world. You go back. So he went back, but he taught his disciples the riches of this text. The shlokas, beautiful shlokas. And he told them to go and sing them when they go for samidha, wood from the forest. And so one day, just quickly, when they were singing a richa, a shlok, which was describing the physical beauty, For one moment, Sukhdevji, who was deep in meditation in the forest, he heard it, his eyes opened, he thought it was beautiful, but then he closed. And when these disciples went back, they told Vedavyasji that today we saw one, renunciate yogi sitting in deep meditation. When they heard this richa, his eyes opened for a minute, then it closed. So Vedavyasji said, oh good, he heard
the physical aspect. Tomorrow when you go, we speak about the spiritual aspect of another richa. So next day when they were there, or another day when they were there, they were singing something which had to do with the inner spiritual sort of aspect. And this time, again, that renunciate opened his eyes and he now asked a question that who has created this beautiful, richa, this. So they said, oh, it's our Guru who's done it. Oh, will he teach me? Yes, he will teach you, you come. So, now the son, so Devji, goes back. So when even the father pleading couldn't get him back, the beauty of this text drew him back. And again, to take this story quickly, he learned under his father the entire text. And after he had learnt it, now he was completely ready, and he one day said, Father, and of course in the meantime he had got married, etc. That's a long. Oh, sorry. So he was ready to go, and his father said that, like what Shastriji said, that if you don't give up your rag and dvesh, then even if you go to the forest, those weaknesses will remain even in the forest, Whereas if you can give up those things, then your home can become the most sort of beautiful ashram. So the son was not yet convinced fully, yes, no. So father said, okay, you do whatever you want, but before you take that jump, decision, go and meet one of my disciples. He is Raja Janak. He is the king of Mithila, but he is one of those who, as a king also, he lives as if he is not a king, as a normal spiritual person. So that he agreed, and Sukadevji made the long journey from Vyas Gopa all the way to Mithila. Mithila is right now somewhere in Nepal. So he made that, and when at the gate of the Mithila's king's palace, when the informer went and told Raja Janak that your Guru Putra, his son is here. So anyway, Raja Janak was a very deeply spiritual person of high this thing. He could feel that my Guru has certainly, sent him for a purpose to learn some lessons. So he said, ask him to wait for 7 days outside. And this Sukadevji, he just spent 7 days outside without getting sort of upset or anything. He was just there. And after 7 days, Raja Janak asked him to come inside. And now it was just the other way. He was in midst of luxury, the most sort of luxurious palace with all the different people there to take care of him. And he was still the same, not influenced by all of that at all. So after another 7 days, then Raja Janak called him, and a long dialogue. Raja Janak then gave him that lesson of what we were talking, that when you give up your rag, dvesh, etc., then you can live in the family life and in a way that you are detached. Detachment can come anywhere, and Shastriji said that in the Indian tradition, most of the greatest sort of teachers, masters, they all were grihas, they had family, but they lived in a detached way. And if I may add, with Shastriji's permission, I had heard a beautiful couplet many years, 30 years ago, also in Rishikesh, where his gurus
ashram was, Matsuramba was the first. And this Guru told me, बाजार से निकले मगर खरीदार नहीं आए. You live inside the most beautiful mall, shopping arcade, but you are not a man. So that's detachment. So he learned that, he understood that, Sukhdevji, but he understood that under whom did you learn, how did you learn? इस प्रकार से उन्होंने कहा, महाराज जब आत्मज्ञान हो गया, आपको रस में रहते हुए ऐसा ज्ञान कैसे हुआ? तो बड़ी लंबी कहानी है। जनक जी बोले, एक बार मैं सोया हुआ था, मतलब बिना सितार बज रहे थे, नींद भरी आए जनक जी के नैनों जैसा गाया जाता है, चारों ओर से संगीत सितार गिटार बज रहे थे, मैं स्वर्ण पलंग में सोया था, मैं स्वप्न में चला गया। सपने की दुनिया लगी, इधर तो है महाराजा गिराज हैं और वहाँ एक कंगाल हो गए, स्वप्न भूख से बहुत व्याकुल है, 7 दिन हो गए हैं, भोजन नहीं मिला है, तो एक जगह भंडारा कर रहा। तो मैंने कहा भाई मैं भी जो है तो वहाँ गया तो भंडारा खत्म हो गया। उसने कहा महाराज तू दे दो, तो रसोईया बोला समय पर क्यों नहीं आते हो? तो खत्म हो गया, तो कुछ तो दे दो, खुरचन होती है तो बचा कुचा कढ़ाई में या पात्र में रहता है, तो खुरचन जो है एक दो ने में दे दिया। अब वहाँ बैठ के पालो, तो वहाँ पत्थर में बैठ के पाने के 2 सांड आए लड़ते हुए, तो वो हाथ से वो भी छूट गया। 7 दिन के भूखे और बड़े मुश्किल से खुरचन मिली, वो भी छूट गई, और इधर इनकी जो है स्वप्न भी टूट गया। अब इनके पसीना पसीना चली, और इधर जो है नींद भरी आई है, जनक जी के रेणु में गीत सितार गिटार सब चल रहे। अब उनको ये हुआ कि वो जगत सत्य की, ये जगत सत्य। अभी तो यहाँ तो ये चल रहा है, और अभी मैं वहां चला गया था, 7 दिन का भूखा था, एक खुरचन बड़ी मुंह से मिली, उसको भी बैल आके ठुकरा गए। तो सत्य क्या है? यह सत्य की बहुत है। तो दूसरे दिन उन्होंने सारे पंडित तो रहते थे वहां, सारे पंडितों को बुलाया, भैया एक प्रश्न है, कथा नहीं सुनाई, एक प्रश्न है कि यह सत्य की वह सत्य? कोई उत्तर नहीं दे पाए। भाई महाराज नहीं, कथानक नहीं, मैं इतना ही सुनना चाहता हूँ आपके मुखारविंद से कि यह सत्य की वह सत्य। तो पंडित तो नहीं दे पाए, तो उनको भी गुस्सा है, सबको जेल में होना शुरू कर दिया। खूब दक्षिणा लेते हो, खुद रहने में सारी सुविधा, मेरे को ये प्रश्न खाए जा रहा है और आप उत्तर नहीं दे रहे। तो महाराज सबको जेल में भर दिया। अब इधर जो है कहोड़ ऋषि थे, उनका बेटा अष्टावक्र थे। अष्टावक्र गीता है बड़ी प्रसिद्ध गीता। तो अष्टावक्र 8-10 साल के थे, छोटे ही बच्चे थे। तो मेरा आजकल पिताजी कहाँ गए, बड़ा भारी ये चल रहा, कुंभ मेला लगा है क्या? बहनों का वो ना कुंभ मेला तो सिर्फ लगा है, जनक को कोई प्रश्न खाए जा रहा है और वो उत्तर पंडित लोग नहीं दे पा रहे, सबको जेल में भर दिया। तो मैं जाता हूँ, क्योंकि बड़े भारी विद्वान थे, पिता ने साथ किया तो 8 दिनों से टेढ़े हो गए। पिताजी चम प्रपद्य मानव वेद पढ़ रहे थे, कहीं गलती हो गई, उन्होंने उधर से टोकना शुरू कर दिया है कि जैसे अभिमन्यु ने माँ के उधर में ही सब सीख लिया था, है चक्रव्यूह में जाना सीख लिया। जब आने का वर्णन कर रहे थे उस माँ को नींद आ गई, तो आने का वर्णन नहीं सुन पाया। हमारा पेट में सब सिखा जाए, भारतीय संस्कृति। तो उन्होंने पिता को टोक दिया, अरे आप देखो यहाँ, अरे अभी बाहर नहीं आया, ये टोक रहा है, जा तो 8 जगह टेढ़ा हो जाए, नाम ही अष्टावक्र है, हाथ ऐसे कमा। तो मां मैं जाता। तो दूसरे दिन राजा जनक का दरबार था, पंडित तो सब जेल में बंद हो गए थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, बदसूरत है देखने में, चौकटी मान लीजिए आज के जमाने में। तो जैसे ही आए तो वहां के लोग सब हंसने लगे, राज दरबारी जो भी थे, उन्होंने स्वागत किया और ये और जोर से करने लगे, अट्टहास करने लगे। राजा जनक जानते ब्राह्मण बालक है, उनका तेजस्वी चेहरा है। पूजा जी महाराज एक प्रश्न है, क्या है कि आप ये तो आपके उसको देख के हंसे, बॉडी को, शरीर को, लेकिन आप क्यों हंसे? अरे हमने सुना था जनक राजा बड़ा ज्ञानी है, उनके दरबार में सब ज्ञानी, पर यहाँ तो चमार रखते इन्होंने मेरे ज्ञान को तो देखा नहीं, मेरे शरीर को देखा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ सब चमार है, इसलिए ओहो वाह उनका हायर करेंट तो है। तो महाराज फिर मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ
उस प्रश्न में मेरे को खाए जा रहा है, कितनों को मैंने जेल में भर दिया पंडितों को। हाँ पूछो महाराज, यह सत्य की बहुत सत्य है। उनका राजन न यह सत्य है न वह सत्य, इसका दृष्टा आत्मा ही सत्य है। तो फिर हाँ पूछो हाँ समाधान जी। So in this encounter of Sukhdev ji with Raja Janak, he asked ultimately to Raja Janak that how did you get this world view, how did you get this wisdom? That, by which you could live as a king and yet not be touched by the splendor and luxury of being a king. So he said it's a long story. Once Raja Janak was in a deep afternoon siesta. And as you know, when Rajas sleep, then there are beautiful ladies who will play very soft music on a instrument and so on. So they were playing that while the king was having a nice sort of dream. He fell asleep, and in the dream he turned out to be a poor man who had not eaten for many days, and he was very hungry. So he went out looking for some food, and there was a bhandara, like we do bhandara every day. There was a bhandara, but the bhandara had actually ended. Like if you go at 4 o'clock to eat something, they will not probably have. But as you know that when they cook in big vessels, there's something left at the bottom or portion. So he went begging, and they actually scolded him. "Hey, why don't you come on time?" But he said, "Give me something, I'm not eaten for many days." So they gave some portion from the bottom, what sticks to the bottom of a cooking vessel. And he was about to eat that when a big bull came, pushed him, and that portion also fell. And in that shock, suddenly his sleep, ended, and he woke up with a shock. And from there, he had this philosophical question, that was what I saw in the dream the truth, or what is this the palace, everybody playing to his tune, is this the truth? It was bothering him. So he called all these saints and masters who normally stay in the court of big kings. And it was our tradition in India that all big kings would kind of keep many such saints in their kingdom. They got monthly salary. So he called all those people, and his only question to them, he didn't give any context, is this the truth or was that the truth? And all these saints who came, nobody could answer. Among those saints, there was one guy called Pohor Rishi. So Pohor Rishi had also come, and because nobody could give the answer, Raja Janak was more frustrated and angry that I gave all these people for years together money, food, so much, and they can't solve my spiritual question, which is eating me up. So I put them in jail. And so Pohor Rishi's son was a young fellow, all of 10 years old, and his name was Ashtavakra. And Ashta means 8 and Vakra means, because his body was, like twisted. And again, there is a story that when he was only in his mother's womb, he had made the kind of this thing of correcting his father while he was reciting one of the Vedic richas or mantras. And his son from the womb, and the father got infuriated for it. And he cursed his son
that, you have the temerity to kind of, challenge your father, you will become like all twisted and all. So son, when he was born, his body was twisted. But he was a great sort of scholar, everything, from birth itself. And he is the one who asked his mother that, where is my father? Has he gone to some Kumbh Mela or something? He hasn't come back for 1 month. So the mother said, no. They had all gone to Raja Janak's court, thinking that they'll answer his question and he will give big reward. But nobody has been able to answer his questions, all this, this thing, dilemma. So he has put everybody in jail. So Ashtavakra says, okay, I will go. So he makes the journey to the court of Raja Janak. And as he enters the place where all these, Raja Janak was there, all the courtiers looking at him, his funny body, little fellow, they laughed. And Ashtavakra, he had the spiritual power. He laughed even louder, what we call atta. He laughed loud. So Raja Janak could see in him that power. So he called him and he said that, is that the truth or is this the truth? And Ashtavakra gave the answer that neither that is the truth nor this is the truth. The truth lies in the one who watches, Sakshi Atma Sakshi Niranya. The one who looks dispassionately without making judgment, that is the truth. And Raja Janak finally found the answer. So he became Raja Janak, second king. And that's how he became a king, but at the same time not behave like a king. तो उन्होंने कहा, महाराज आप तो इस दिव्य ज्ञान रहते हुए कैसे हो गए, राजकाज करते हुए? तो उन्होंने कहा, फिर उन्हीं से मैंने जान लिया, अष्टावक्र जी से। और मैं निर्विकल्प समाज में, जैसे रामकृष्ण परमहंस का ध्यान बार बार काली आ जा रही थी, जैसे ध्यान को तोतापुरी कर रहे काली, बोले हटाओ काली, निर्विकल्प। महाराज काली वही यहाँ कांच गिरा दिया उन्होंने ध्यान को। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी 7 दिन के निर्विकल्प समाधि है। बाद में सामने काली आ जा रही है, हटा दो काली। ऐसे उन्होंने भी मेरे को यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और मैं करते हुए करता हुआ करता नहीं, बेचैन में पीछे, करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी। तो इस प्रकार से गुरु कृपा से मैं आपको तुम करता हुआ करता नहीं, बेचैन में पीछे। तो ऐसा ज्ञान लेकर के फिर पिताजी के पास आ गए, लौट करके वहां से बद्रिकाश्रम में, गुफा में। क्या कहा जनक ने, महाराज जो आपने कहा आपका अच्छे लगा, सही है, अब आप विवाह करो। यहाँ के सुखदेव जी विवाह कर, शिव धावत के सुखदेव विवाह नहीं करते, लेकिन पीवरी नाम से उनका विवाह होता है और कन्या से। और उसके बाद में उनके तीन बेटे होते हैं, एक जो है बेटी होती है। लेकिन जिनका मन फिर भगवान में लग गया, मेरो मन, सूरदास का पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी उनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महात्म आन देव को ध्यावे, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिन्होंने समान सुख ले लिया, उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी अब गृहस्थी में मेरे को मन लगाओ, मैं फिर कैलाश जाने जा। इतनी गृहस्थी हो गई, 4 बच्चे हो गए, एक बेटी हो गई, 3 जो बेटे हो गए। अब आप इनको देखिए
देवी जी है ना, देवी भागवत में सबको जो अपने अंडर में ले लेती है तो उनका बेटा तेरी जो इच्छा है मेरा बार बार समाधि बन जाता है। जिन मधुकर अम्बुजर सचाख्यो, जिन्होंने मीठे मीठे फल क्यों खरीद, सूरदास काम धेनु तक शेरी कौन दो, जो काम धेनु को दूसरा बकरी को धोने कौन जाए। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास काम धेनु तज शेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख। बोले जगदम्बे मैया की। ब्याह जी ने कहा अपने बेटे नहीं मान रहे हो तो जाओ तो कैलाश के, कैलाश होना चाहिए केवल नृत्य करता। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम मान। तो हमारी यानी कुमाऊं का कैलाश है, श्री कैलाश शिखर की शोभा देखा दीजिए उपजती कुमाऊं का कैलाश है, तो वहां का कहते पद का कैलाश। तो चले गए महाराज, तो निर्विकल्प समाज हजारों साल। अभी देखो ज्ञान देती वही बैठे हुए महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की आतंक, और शंकराचार्य यहाँ बैठे हुए बद्रीनाथ में आगे जो हाँ बिल्कुल आदि समाधि में बैठे, तो जीवित समाधि में। बल्कि 300 साल बाद में उन्होंने स्वप्न दिया एकनाथ जी को, एकनाथ जी ने ये पीपल की ये जड़ मेरे को कष्ट दे रही है 300 साल बाद, तू इस जड़ को जरा कटवा दे। समाधि में बैठे तो उन्होंने भी 300 साल में वो जड़ जो उस दिशा की उनको कटवाया, बोले अब ठीक है। आज भी समाधि तो भारत का तो क्या पूछना, एक ही ऋषि महर्षि। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी कुंजी। तो चले गए, अब प्यासी निकाली। तो यहाँ से फिर जो है अब राजा जन्मे जय का प्रसंग आता है। हाँ हमको ऐसे बोल दीजिए। So after receiving this wisdom and jnana under Raja Janak, Sukhdev ji returned to his father and he said, you know, I did now learn what you were telling me and I am ready now as per your wish to get married. So he was married off and to a lady called Pivri. And from that marriage, he had 3 sons and 1 daughter, and he had spent a number of years in that Grihastha ashram. But as Shastriji said, that once you have tasted the ultimate, like the nectar, then you know the things which are available to us in the family, you know, they don't taste the same. So after some years, after he had lived in family life, he again wanted to go back to the mountains. So he told his father that, look, as per your wish, I have married, I have given you 3 sons and 1 daughter, look after them, I am going back to the mountains. So he went to a place called Kailash. Kailash again is symbolic, and that's where he went, and he went into what we call Nirvikalpa Samadhi. So you have, like we do Samadhi on Shiva, Surya, Bhagwan, or we have an object and we do Samadhi on that, and that also gives you a great sort of joy and spiritual growth. But beyond that, the ultimate is Nirvikalpa. So he went into that place and he went into Nirvikalpa Samadhi. And so with that, I think we finished the story of how Vedavyas ji gave the knowledge of this to Sukhdev. Now we enter how he gave this knowledge to Raja Dharmendra. यहाँ थोड़ी महाभारत का प्रसंग आता है कि महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर है। 100 भाइयों में से 99 मारे गए भीम द्वारा, केवल एक दुर्योधन बचा है, वो भी तालाब में छिपा हुआ है। सबके देह परम के स्वामी मारे ही मोह तुम्हारे।
बचा है किसी प्रकार। तो वहां उनके पास में अश्वत्थामा के द्रोणपुत्र और 2-3 और ऋषि बोले तुम यहाँ क्या बताओ, मुझे डर लगता है, 99 भाई तो मारे गए हैं, मैं बचना चाहता हूँ। तो वो बोला आपने मेरे को तो बनाया नहीं सेनापति। 10 दिन तक भीष्म पितामह रहे, 5 दिन तक क्या नाम द्रोण रहे, और 2 दिन तक कर्ण रहा, 1 दिन शल्य रहा। ऐसा 18 दिन का युद्ध। रामायण युद्ध 21 दिन का चला और महाभारत का 18 दिन। तो 10 दिन तक तो भीष्म पितामह सेनापति रहे, 5 दिन गुरु द्रोण रहे, 2 दिन कर्ण रहा और 1 दिन आशा बलवती राजन शल्यो जैसे पांडवा। तो इस प्रकार से वो तालाब में छुपा पड़ा है। तो दोनों को सस्ता मांग के मिलने गए। उनका महाराज आप भी तो ऐसे ही हो, मेरे को अगर सेनापति बनाए होते तो 5 पांडवों को मारते। अच्छा लो फिर अभी तिलक कर देता। वहां तिलक तो था नहीं, कीचड़ का ही तिलक कर दिया। लो फिर जाओ। तो चुपचाप गया उनके कैंप में, युद्ध समाप्त के लिए भी कैंप में भगवान कृष्ण जी विराजमान है। तो भगवान को सब जानते हैं। उनका यार मैं पूरे महाभारत युद्ध में घोड़ों के घुड़साल नहीं रहा। उनको कैंप में सोते थे, मैं जो है घोड़ों को तैयार करना है, देखिए उनका तीर निकालना है, उनके मकरा करना है, उनको पट्टी बांधनी है, और वह पीताम्बर बिछा के नहीं सो जाता। हम भक्त पराधीन न स्वतंत्रता युद्धजो, मैं भक्त के खिलाफ। हम भक्तन की भक्त हमारे, हम भक्तन की सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन प्रतिज्ञा मेरी, व्रत करतन ठारी, व्रत करतन ठारी, हम भक्तन की भक्त हमारे, हम भक्तन की। बोले भक्त और भगवान की जय महाराज। तो भगवान ने कहा कि मैं इतने दिनों से घोड़ों के टेंट में पीताम्बर बिछा कर वही रीत भी पड़ी है, घोड़ों को दूसरे युद्ध करना तैयार करता हूँ, आज मेरे साथ वहीं क्यों नहीं सो जाते। सब जानते हैं पर ऐसा नहीं कहा। और पहले हमारे वो पलंग में कौन सोएगा, बोले तुम्हारे 5 बेटे हैं ना, एक बेटे को सुला दो जो द्रौपदी से पैदा होएगा। तो वो तो समझते हैं जो काम हुआ, हम देख लेते हैं आप इतने दिन तक कैसे होना। तो 5 पांडवों को लेकर के घुड़साल में चले गए और वहां कहा भी द्रौपदी से अपने बेटों को हमारे पलंग में सुला दे। तो 5 बेटे जो द्रौपदी से हुए थे उनको सुला दिया गया। कोई 17, कोई 18, कोई 19, कोई 20 साल की, 21 साल में किसी का विवाह नहीं। और इधर वहां उसने संकल्प किया कोई बात नहीं, आप मेरे तिलक करो, मैं 5 पांडवों को मार के ले आता। कर दिया। अब वो तो गुरुपुत्र है, उनको तो सब मालूम है कौन कहाँ रहता है और कोई उनको रोकता भी नहीं है। तो रात के समय में आए, वो जानते हैं इनमें जो है ये भवन है, इसमें 5 पलंग है, 5 भाई यहाँ सोते हैं। अंधेरे में आए और जो गहरी निद्रा में सोए हैं 5 बेटे। और उसी रात्रि में अधिक बेटा में तलवार से खचक 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 5 की जो गर्दन काट दी और एक चादर में लपेट करके प्रातः काल की बेला में दुर्योधन के पास। महाराज मैंने कहा था ना कि मैं आपने मेरे को अगर सेनापति बनाया होता मैं कभी युद्ध में मार देता 5 पांडव। बड़ा आश्चर्य है, इतना भारी युद्ध हुआ, एक पांडव नहीं मरा, ये 5 को कैसे। पोटली खोली उसने, देखा तो वो पिचक जा रहे हैं, अरे ये तो पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे हैं। अब उस समय खेड़ा तूने हमारे वंश को निर्वंश कर। ओहो, मेरे कौरवों में तो कोई बचा नहीं, यही पांडवों के 5 पुत्र आगे को वंश करते बेकार है। बड़ी उसमें रोना है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, शपथे अठिन जाति अपमान। बड़े दुख हैं अपने अपमान का, कुल का जब अपमान करो। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, शपथे अधिक अति अपमाना। श्री राम जय
अम्बे मैया की। अब प्रातः काल द्रौपदी को उठ के प्रणाम करते हैं पांचों। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु, ये परंपरा है हमारी। तो आज 7, 8, 9 बज गए, कोई एक बेटा भी नहीं आया है कि? तो कई बार उनके कक्ष में जो थी शिविर में, वहां देखती रक्त रंजित सैया है कि धड़ पड़ा है सिर का, बताइए उसकी कराह निकली। और उसी समय भगवान कृष्ण पांडवों से लागे, बोली कराह बेहोश हो गई। भगवान का क्यों है? उस टेंट में गए, देखा तो वो तो बेहोश पड़ी हुई है बेचारी, और पांचों के धड़ पड़े हुए है कि? तो कौन ऐसा हो सकता है? तो गुरु पुत्र आया था जिसे मालूम होता है अश्वत्थामा थे। हाँ तो जी फिर बहुत पुलिस है। So now we enter how this text knowledge was given to Raja Janmati. So the context is of the end of Mahabharata. Mahabharata was an epic battle. It was a fratricidal battle, means among family. You know, when two cousins fight, then that's called a fratricidal war. This used to be common all over the world in the past. And this was an epic one. It went on for 18 days, and now the war has ended, and in one family, the Kauravas, out of 100 brothers, 99 have died. Only one, Duryodhan, he's alive and he's hiding himself in a little riverbed place. And in the night, the Ashwatthama, son of Dronacharya, Guru Dronacharya, he comes and he says that, you know, you made a mistake. I wish while the war was on, you had made me the general. I would have finished all the 5 brothers of their opponents, the Pandavas. Oh, really? So, you know, they have lost 99 brothers, they have lost tens of thousands of soldiers, etc. But hope eternal. This Duryodhana still thinks that some miracle can happen. He says, really? You can still do it? Yeah, I can still do it. Give me. So there, hiding for his life, you know, in that riverbed, he anoints him and makes him the general of his non-existent army. And Ashwatthama goes to the camp where his cousins, you know, that means the Pandavas were staying, and where Lord Krishna had stayed all during this 18-day war. And Lord Krishna used to stay in the stable, as you probably know, some of you, that Lord Krishna was the Sarathi. He was the Sarathi for Arjuna, one of the big warriors among these 5 brothers. So in the night, he would stay with the horses in the stable, taking care of them, and he would even sleep. Now he is, of course, he is a god. He knew everything what was happening, but he said to his Pandavas and his wife, Draupadi, that look, all these days, 18 days while the war was on, you all slept in the royal tent, while I slept with the horses in their stable. So why don't you come today, all the 5 brothers, and spend the night with me in the horse stable? So and so who will sleep in their tent? The 5 sons from Draupadi. So 5 sons of the Pandavas. So they slept in 5 beds in the royal tent, and the 5 Pandavas came and spent the night with Lord Krishna in the stable. Now next morning, as you have heard every day, the tradition in India was that people got up very early, and another tradition was that the children in the family, the young, they would get up, wash, change, whatever, and then first thing they come and do is
touch the feet of their parents and elderly in the family. Now this next morning, so what happens in the night is this Ashwatthama comes into the camp of the Pandavas. He is Guru Putra, so that is the context. That the Guru of both Kauravas and Pandavas was the same. So Guru Putra has a very high place, So he had free entry into the camp tent of the Pandavas, and he knew everything, where everybody slept and so on. So in the dead of the night, when it's dark, he enters the camp of the Pandavas, and he goes, it's dark, you can't see, so he goes into the tent, royal tent, where normally the 5 Pandavas, Yudhishthir and his 4 brothers slept. Now in the night he didn't see, he saw 5 beds occupied, 5 people sleeping, and in that darkness he beheads the 5 who were sleeping there. He puts it in a cloth, puts it on his shoulder, and he goes to Duryodhana and he says that, see, I told you, if you had made me the general of your army, I would have finished them. See, I brought their skeletons, their heads. So Duryodhana, oh really? No harm was done to any of them during 18 days of war, and you have done it. So with half trepidation, half hope, he opens the cloth bag and he sees that there are not the 5 Pandavas, but their 5 sons. And these 5 sons were the last remaining members of their kul, of their whole dynasty. Between the Pandavas and Kauravas, they belong to this Vansh. And he started crying, that these were the last 5 remaining sort of people from our Vansh, and now we have killed. So he cried, and he also was very angry with Ashwatthama. And in the camp of the Pandavas, next morning has happened, and 7 o'clock, 8 o'clock, now it's nearly 9 o'clock in the morning, and the 5 children had not come as per tradition to touch the feet of all the elderly, including their mother Draupadi. So at some point around 9 or whatever, Draupadi goes to the royal tent where the 5 were sleeping for that night, and what she sees is the beds full of blood and these bodies which are beheaded. And she gets a shock, she cries out in anguish, and she faints, and her cry is heard. Lord Krishna is also there, so they rush and they see this, that she is fainted and all the bodies are decapitated. So they think that who could have done this? And then they figure out that this must be Ashwatthama, because he was Guruputra, he could enter, he must have come in the night, and he's done this to take revenge. तो उन्होंने कहा ये कृत्य गुरुपुत्र का हो सकता है, कि वो जानता है कौन कहाँ सोता रहता है, और भगवान ने अपनी योग माया से उनको जहाँ थोड़ा रहता है वहाँ बुला लिया, उनकी जान बचा दी, और अब ये उनका पकड़ो उसको। तो इधर जो है वो सुबह पहुंचा, उनका भाई ये तो पांडवों की सिर है ही नहीं, तो बच्चों की तूने तो निर्वंश कर दिया, तुम्हारे कौरवकुल में तो कोई नहीं बचा, ये तो कम से कम चलाते कुरुवंश को आगे। तो बड़ा लखड़ा, तो फिर वो वहां से चला गया। इधर भगवान ने कहा पकड़ो उसको, रथ दौड़ा करके वो रास्ते में जा रहा था, उसने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। वो फेंकना तो जानता था पर लौटाना नहीं जानता क्योंकि उसने जिद की तो गुरु पिता ने सिखा दिया, लेकिन वो स्नेही नहीं था, प्रेमी नहीं था। पुत्र को था, सभी पुत्र स्नेही नहीं होते, वो पुत्र भी होते, लेकिन अर्जुन को छोड़ना भी सिखाया था और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी सिखाया।
तो दोनों ओर से सब इधर अर्जुन ने भी फेंक दिया, ना तो भगवान ने कहा प्रलय हो जाएगा, लौटाओ अपने अपने ब्रह्मास्त्र को। तो वो तो जानता ही नहीं था। अर्जुन ने तो लौटा दिया, अर्जुन कहा इसको भी लौटा दो। तो फिर पकड़ा गया, पकड़ करके उसे बांध करके सीधे द्रौपदी के आगे, तेरे 5 बेटों को मार दिया है, क्या दंड दो? तो उसमें करुणा का संचार, मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो कि ब्राह्मण है फिर आपका गुरु। फिर सबसे मैं देख रहा हूं कि इसके पिता तो चले गए, इसकी मां गौतमी है, ये भी चला जाए तो क्या करे? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास अदृत हो, नटपक तल में युग श्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर। रामायण में प्रसाद के वर्णन कर। तो मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम। एक तो ब्राह्मण है, फिर आपका गुरु को छोड़ दीजिए। तो महाराज को दंड देना चाहिए। भगवान ने कहा हाँ छोड़ दो, पर उसको दंड भी तो मिलना चाहिए। तो उसकी मणि थी यहाँ से, मणि निकाल दी गई। बल्कि हमारे ओल्ड बाबा जी को कहा दिया स्वस्थाना छोड़ लगाए रहते हैं। एक ने जो है खड़पाताल में परीक्षण भी किया था। तो मुच्यता में सो ब्राह्मण, तो छोड़ दिया, उसे मणि निकाल दी। वो जो है और गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं इनको निर्वंश कर दूंगा। ये तो मर गए हैं, आगे कुछ है नहीं, पर हाँ एक बच्चा उत्तरा के पेट में, जो अभिमन्यु की पत्नी है, उसके पेट में एक शिशु पला जो परीक्षित बन गए। तो महाराज उसने चुपचाप ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान उसके उदर में कर दिया। अब वो चिल्लाने लगी। तो क्या हो गया एकाएक? तो ध्यान में आया कि उसने गुस्से से जो है लघु ब्रह्मास्त्र मेरे उदर में कर दिया है, मेरे शिशु को जो है। महाराज अब चिल्लाने का युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल किसको नहीं सुना। महाराज भगवान बलि नंदन श्याम सुंदर मदन कृष्ण। तो महाराज आप इस अपने कुल को बचाइए, ये बालक इस कुल का धरोहर है, कुल का और उनका भी। महाराज से बड़ी प्रार्थना की, उसके बाद भगवान ने लघु रूप धारण किया। भगवान किसी उधर से नहीं तो प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला तो लेकिन आज भगवान अपने भक्ति कुल साकेले से उधर में सुख स्वरूप में जाते हैं, और भगवान तोरा में उन्होंने जब चक्र चलाते तो गदा नहीं चलाते, और जब गदा चलाते तो चक्र नहीं, यहाँ दोनों छोड़ दिए। क्योंकि तोरा में है, शीघ्रता में अपने भक्त के वंश की रक्षा करनी है। और जो है फिर वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, और धीरे धीरे महाराज फिर उनका जन्म होता है। So this, they all decided that this must have been done by Guruputra to take revenge on them. So they said that, let's catch him. They went after him in their horse carriages. And as he was escaping, he used the Brahmastra. So Brahmastra for most people is a very deadly weapon, the knowledge of which he had only received half, how to launch it. But he had not learned the return from his father. He had learned only to launch it, but not to get it back. Whereas Arjun, who was the dear disciple, he had learned both the art of launching it and getting it returned. So anyway, he launched that weapon, and from the other side, Arjuna also launched the Brahmastra. So then Lord Krishna said that, two Brahmas fighting was like another world war. It will destroy the whole world. So he asked Arjuna to return his Brahmastra, whereas the other person didn't know how to get the Brahmastra back.
So Lord Krishna asked Arjuna to return his Brahmastra. But they caught him. They caught him and brought him to Draupadi. And they asked Draupadi, see, he is the one who has killed 5 of your children. What punishment do you want to give him? So here comes a very beautiful sort of episode that Draupadi says, Mucchatam, Mucchatam. Mucchatam means Kshama Karna. Forgive, forgive. 1, he is a Brahmin. 2, he is also son for a widow. So, at least she said Draupadi about herself, I have still my 5 husbands, but his mother has nobody because, she was the wife of Guru, Dronacharya. So, Mucchatam, Mucchatam, forgive, forgive. What a greatness from the heart. Mother who's lost 5 children says, forgive, forgive. Anyway, they say, okay, we'll forgive, but we must give him some punishment. So he was supposed to have a money here. Money means a jewel. And so the punishment was to take out the money. And the symbolic meaning of that is that when you take the money out, you will take out the luster. What remains is not the whole. So that is like an insult. So they took out the money and let him go. But he was still, kind of with anger, and he still wanted to take the revenge. So he now knew, again because he was Guruputra, he knew that there was still one child, who was in the womb of Uttara. And Uttara was the widow of Abhimanyu. And the story, for those who have not heard, that during the war of Mahabharata, Abhimanyu was a great warrior and he had gone into Chakravyuh and then he could not come out, whatever. So he had died in that war, but his wife was pregnant. So at this time, Uttara was still carrying a baby who would be the future of that generation for the Kuruvansh. But this Guruputra knew that, so he launched another weapon in her womb, to kill that child in the womb. And when Uttara felt the pain in her womb, she knew that somebody is trying to kill that only remaining child from the Vansh. So she cried out, not to her 5 brother-in-laws and so on, but she cried directly to Lord Krishna. And what she said was that my husband has died, I'm not interested in living, but I'm carrying the only last remaining sort of child of this Vansh. If you don't save this child, people will say that, these Pandavas were great devotees, followers of Lord Krishna, and you didn't save this child. So please come save this child. So, in brief, Lord Krishna took what we call the Lagu, small went, and then he launched both his Gada and his Chak together, and he destroyed the kind of weapon which was launched inside, and thus, in due course, a child was born to Uttara, and his name was परीक्षित। विष्णु रात है पर उन्होंने परीक्षण किया, सबको देख रहे हैं, रोए नहीं, जैसे तू हिंदादी रोए नहीं, राम राम बोले तो राम बोला नाम पड़ गया। वो यूं देख रहे हैं, रोते नहीं। वो कहते जिसको मैंने गर्भ में देखा थी, जैसे वो इनमें है कि नहीं,
तो नाम परीक्षित हो गया, परीक्षण कर रहे हैं। वैसे तो विष्णुरात नाम है, तो हम कल फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय, जय अम्बे, जय राम।